हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कोटा और सीकर में से कौन सा शहर ऐसा है जिसमें आपको आईआईटी, जेईई और नीट वगैरह की कोचिंग के लिए जाना चाहिए। तो मैंने प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दी थी कि भाई मैंने कहा था सीकर आप जा सकते हैं, वहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें, आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई क्या सभी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं? क्या कितने इंस्टीट्यूट हैं? लगभग मैं ये कह दूं कि भी 20+ इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे इस चीज के लिए कि भी कोचिंग करवाई जाती है, जहां पे आईआईटी की कोचिंग करवाई जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे प्योरली आईआईटी की कोचिंग करवाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जहां पे आईआईटी जेईई दोनों की कोचिंग करवाई जाती है, कुछ ऐसे भी हैं जहां केवल और केवल नीट की कोचिंग करवाई जाती है। तो अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं और आप चिंतित हैं कि भाई हमें सीकर तो भेजना है, लेकिन कौन से इंस्टीट्यूट में भेजा जाए, आप अगर खुद स्टूडेंट हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, तो मैं आप लोगों की ये समस्या का समाधान करूंगा। बिल्कुल, मैं यहां सीकर के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स के बारे में, देखो मैंने कहा ना 20+ हैं, तो 20+ तो मैं कवर भी नहीं कर सकता और हर एक के बारे में रिव्यू भी नहीं दे सकता, लेकिन टॉप 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनके बारे में मैं ये कहूं कि भाई हाँ वो बेस्ट हैं। और बेस्ट नहीं, मैं ये कहूंगा कि हाँ वहां की फैकल्टीज बेस्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में जी जान से मेहनत करती हैं। मैं चलूंगा कि 5th रैंक से, मतलब पहले 1st रैंक तक, लास्ट मेरा जो इंस्टीट्यूट होगा वो 1st रैंक पे होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है। देखो वैसे तो मैंने कुछ लिख भी रखे हैं कि भाई वहां पे इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से, मैं पहले थोड़ा रफली आइडिया दे दूं। अगर सीकर की बात करें तो भाई आयाम है, कौटिल्य है, डीएस इंस्टीट्यूट अभी उसकी ओपनिंग होने जा रही है, क्योंकि मुझे वहाँ का सब कुछ पता है कि मैं वहाँ पे भाई मैं ये मान के चलो आप, मैं एक फैकल्टी के रूप में आप चीज़ों को आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, वहाँ मैं आपकी हर तरीके से हेल्प भी कर सकता हूँ। मैंने कहा आयाम है, कौटिल्य है, डीएस इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में पीसीपी है, गुरु कृपा है, मैट्रिक्स है, एलन है, ठीक है ना, आकाश है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी तैयारी करवाते हैं, आईआईटी की या नीट की या जेईई की तैयारी करवाते हैं। अब मैंने तो कहा ना कि भैया हम 5th रैंक से चलेंगे कि 5वां सबसे कौन है, फिर 4th कौन है, 3rd कौन, इस तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो मैं 5th रैंक जो दूंगा वो एलन इंस्टीट्यूट को दूंगा। अब हालांकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कि भाई एलन इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपने इसे 5th रैंक पे रखा है। रीजन इसका है, देखो एलन बेस्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि एलन बेस्ट नहीं है, लेकिन हर जगह तो एलन बेस्ट नहीं हो सकता ना। हाँ मैं ये कहूं कि एलन कोटा की अगर मैं बात करूं तो वहां से 110% सिलेक्शंस निकलते हैं, और यहां पे मैं कहूं कि 1st रैंक भी एलन से निकलती है या निकली हुई है। आगे का नहीं पता निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन 1st रैंक इंडिया में नीट या जेईई की अगर बात करें तो एलन ने दिया है। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहां मैं सीकर शहर की बात कर रहा हूं, कोटा और सीकर दोनों की बात नहीं कर रहा। कोटा में जो एलन इंस्टीट्यूट है वो बेस्ट है, वहां फैकल्टीज अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहा कि अगर सीकर की बात करें तो एलन ने अभी कुछ टाइम से ही खुला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसके रिजल्ट्स कुछ ज्यादा खास अच्छे आए नहीं हैं। मतलब सीकर की जो ब्रांच है इनकी, उसमें जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम है। तो हम यहां पे सीकर अगर जा रहे हैं तो एलन को चूज नहीं करेंगे। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां की फैकल्टीज के बारे में, अगर हाँ हालांकि अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी हैं भी, लेकिन वहां का सिलेक्शन रेट जो है एलन का, सीकर एलन का, वो कम है। तो जो रेशियो कम है, तो भाई हमें तो सिलेक्शन के लिए जाना है, तो वहां ऐसा मतलब यहां आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस तरीके का माहौल या एटमॉस्फेयर इस इंस्टीट्यूट में कि आप इस तरीके का कुछ कर पाए। जो मेरा 4th इंस्टीट्यूट होगा, अब देखो 4th पे मैंने 4th रैंक जो लिया है वो मैंने जीसीआई को लिया है। अब यहां ना जीसीआई को आप ये कहते, सीकर का किसी समय का मैं कहूं सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट गुरु कृपा था। सबसे बेस्ट कह रहा हूं मैं, टॉप क्लास। कभी इसकी जो रैंक थी वो 1st रैंक थी, लेकिन रीजन क्या हुआ कि इनकी जो टॉप फैकल्टीज हैं, मैंने कहा ना टॉप क्लास फैकल्टीज, वो इसे छोड़कर
अपना खुद का एक नया इंस्टीट्यूट चलाने लग गए, जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन पे तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा और सिलेक्शन रेट भी गिर गई। हालांकि ये नहीं है, हाँ जीसीआई एलएन से बेस्ट है सीकर में, रिजल्ट अच्छे देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते भी हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चाहिए। हाँ आपको भाई हॉस्टल की सुविधा जो है, मतलब हॉस्टल जो है वो आपको एलएन में भी मिल जाएगा और जीसीआई में भी मिल जाएगा, गुरु कृपा में भी हॉस्टल मिल जाएगा, आराम से आप रह सकते हो। लेकिन अगर फीस का कंपैरिजन भी करें तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस महंगे भी हैं। भाई महंगे तो मतलब इतना भी महंगा नहीं है कि कोटा से ही महंगा हो, लेकिन हाँ सीकर के कंपैरिजन में बाकी इंस्टीट्यूट्स की जगह पे देखा जाए तो ये थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, आपकी जेब पे भी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर आप जाते हो, हाँ इनमें सिलेक्शन होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतने टॉप नहीं होते जो पहले होते थे। किसी टाइम पे गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर का बेस्ट इंस्टीट्यूट था, लेकिन आज के दिन आज ऐसा नहीं है, आज बेस्ट कोई और है। रीजन मैंने बताया कि इनकी कोई टॉप क्लास जो फैकल्टीज थी वो निकलकर दूसरा इंस्टीट्यूट खोल लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन रेट भी डाउन हो जाती है और रेपुटेशन भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। फिर अगर हम बात करें भाई, नेक्स्ट आता है सीएलसी। अब सीएलसी कहें तो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सीकर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें इनके खुद के स्कूल्स भी हैं, मतलब फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के लिए इनके स्कूल भी हैं, कोचिंग भी है। अब ये थर्ड रैंक पे मैंने लिया कि इनके सिलेक्शंस रेट तो अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी भी यहां पे बढ़िया है, फैकल्टीज भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहां बच्चों पे प्रेशर ज्यादा होता है। इस जगह पे मैंने यहां इस इंस्टीट्यूट को पहले कहा है कि यहां बच्चों पे प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर के कारण, और यहां ना इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, जहां ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी वहां प्रेशर भी ज्यादा होगा बच्चों में, और आपस में थोड़ा सा कंपटीशन भी जो है वो टफेस्ट कंपटीशन होता है। तो कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव वे में लेकर थोड़े डेमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों रीजन है। हाँ बाकी चूज कर सकते हो आप, मैंने कहा कि उन बाकी दो इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में अगर आप चाहो तो चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना हम तो किसकी तरफ जा रहे हैं, बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब आता है फोर्थ इंस्टीट्यूट। अब देखो यहां अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें, फोर्थ रैंक मतलब मैं ये कहूं कि भी सेकंड रैंक, फोर्थ नहीं सेकंड रैंक, सेकंड रैंक पे आता है मैट्रिक्स। अब ये कहोगे सर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, छोटा सा ग्रुप है, ये बेस्ट कैसे हो सकता है? तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 से 3 साल का जो इनका रिजल्ट रहा है, जो इनका सिलेक्शन रेट रहा है, ये लाजवाब है, लाजवाब। मतलब इन्होंने जो ग्रो करके दिखाया है, इन्होंने सीकर में जो काम करके दिखाया, शायद किसी इंस्टीट्यूट ने इतने कम टाइम में किया होगा। इनका सिलेक्शन रेट सच में हाई है, फैकल्टीज बेस्ट है, इनकी बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। मैंने कहा ना कि मैंने इसीलिए इसे सेकंड रैंक पे रखा है क्योंकि ये ग्रोविंग इंस्टीट्यूट है। ग्रोविंग के साथ साथ यहां हाँ थोड़ा कॉस्टली, आपको जेब पर भारी ये पड़ सकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आईआईटी के लिए आप जाते हैं, नीट की बात नहीं कर रहा, अगर आईआईटी मतलब जेई की कोचिंग के लिए अगर आप जाते हैं मेंस और एडवांस, तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट सीकर में नहीं है। अगर जेई की कोचिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट सीकर में और नहीं है। मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये यहां सब कुछ अच्छा है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज यहां पे आके इन्होंने खुद ने अपने इंडिविजुअल ओपन किया और बेस्ट दे रहे अपना रिजल्ट। क्योंकि अब भाई साहब इनको पता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट तो आपने खोल लिया और अगर आपको सीकर में टिके रहना है तो काम करके दिखाना होगा, इसलिए इन्होंने 2 से 3 साल लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, सिलेक्शन ज्यादा दिया। हालांकि इन्होंने ये नहीं किया कि टॉप रैंक नहीं दी, लेकिन हाँ सिलेक्शन जरूर दिए हैं। अब टॉप रैंक्स तो यहां पे मैंने पहले बताया कि भी कोटा से निकलते हैं टॉप रैंक्स तो, लेकिन हाँ सिलेक्शन इनके ज्यादा हुए हैं सीकर के बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में। और मैंने पहले ही बताया अगर आप मैट्रिक्स जाना चाहते हैं, तो अगर आप जेई देना चाहते हैं तो मैट्रिक्स जरूर जाइए, बाकी जगह के बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है मेरा फर्स्ट रैंक का इंस्टीट्यूट, जिसे आप पीसीपी जानते हो, पीसीपी या प्रिंस सीकर,
प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है प्रिंस कैरियर पायनियर। अब यहां मैं इसे बेस्ट क्यों कहता हूं? सबसे पहली बात, सीकर का मतलब ही यहां पे प्रिंस निकल जाता है। मतलब किसी भी गली में जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, आपको किसी से भी आप पूछेंगे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट सीकर का कौन सा है, तो वो प्रिंस बताएंगे। रीजन क्या है? मैंने इसे फर्स्ट रैंक पे इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहली बात, जो इसका मैनेजमेंट है भाई साहब, इसका जो मैनेजमेंट है वो एकदम डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब एक बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो ये जो मैनेजमेंट टॉप क्लास, जो इसके मालिक हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसके सीएमडी हैं, जो इसके एचआर, इतने अच्छे तरीके से डील करते हैं, हर प्रॉब्लम को बहुत आराम से सुनते हैं। मतलब इनका डीलिंग का जो तरीका है, मैंने जो जाना है, वाकई लाजवाब है। मतलब यहां ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि मैंने खुद ने फेस किया ये चीजें कि हाँ, इनकी डीलिंग बहुत अच्छी है। बहुत ऐसा नहीं है कि भाई आप एडमिशन करवाने जा रहे हो उस टाइम पे आप पे डील करेंगे, नहीं। आप कभी भी इनके पास जाइए, कभी भी आपका बच्चा यहां पे पढ़ रहा है, अगर पढ़ते पढ़ते कोई समस्या आती है, उस समस्या को लेकर जाएंगे तो ये आपकी बातें 200% बिल्कुल प्यार से सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। इसके बाद इसने जो फैकल्टीज रखी है, मैं कहूं पूरे सीकर की टॉप फैकल्टीज को पीसीपी ने हायर किया हुआ है, पूरे सीकर की टॉप फैकल्टीज। दूसरी बात, इनके जो कैंपस हैं, इनका अब ये नहीं है 40,000 स्ट्रेंथ है आज इसके पास में, 40,000 प्लस स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की पीसीपी के पास में। अब भाई साहब, पेरेंट्स, इतने पेरेंट्स ने, मतलब 40,000 बच्चों के पेरेंट्स ने अगर इनके पास बच्चे को छोड़ रखा है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी इतनी है। अब आप सोचेंगे कि 40,000 में भीड़ बहुत ज्यादा है तो यहां पे कैसे डाला जाए, प्रेशर भी ज्यादा, नहीं। इन्होंने ऐसा है कि भी सीकर में अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टीट्यूट में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, 40,000 बच्चे एक ही जगह पे आके रोज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग ब्रांचेस हैं और सबसे अच्छी बात यह कि और ज्यादा तैयार हो रहे हैं, इनके और कैंपस तैयार होते हैं। मतलब मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी आपको दूंगा। 100 बीघा में इनका जो कैंपस है, एक कैंपस सिंगल 100 बीघा के अंदर खुला हुआ है। कितने स्टूडेंट पढ़ते होंगे। पिपराली जो ब्रांच है, अगर आप सीकर जाते हो, पिपराली रोड पे सबके सब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी उस कंजस्टेड एरिया में भी 2 कैंपस है इनके। बाकी इंस्टीट्यूट्स के एक एक, एलएन एक है, मैं कहूं आकाश एक है, मैट्रिक्स एक है, लेकिन पीसीपी ने वहां 2 कैंपस खोल के रखे हैं अलग अलग जगह पे। फैकल्टीज अलग अलग है, ऐसा भी नहीं है कि एक फैकल्टी यहां पे जाती है एक दूसरी, बिल्कुल नहीं है। इनके पास में मैं ये कहूं 2500 2500 प्लस का तो स्टाफ है। तो मानो आपके बच्चे को हर एक तरीके से ये ग्रो करवाएंगे, हर एक तरीके से आपको के बच्चे को तैयारी करवाते हैं। यहां मैं कहूं हॉस्टल में स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि आपके बच्चे का ध्यान भी रखा जाता है, प्लस उसे गलत मैं कहूं कि भाई गलत रास्ते से जाने से भी बचाया जाता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट और केयरिंग जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो पीसीपी रहेगा। अच्छा, अब बात करें सिलेक्शन की, तो मैंने पहले कहा कि भाई 5th रैंक वाले ने ज्यादा सिलेक्शन नहीं दिए, सेकंड वाले ने थोड़े बहुत दिए हैं लेकिन वो पहले बेस्ट था, थर्ड वाले ने सिलेक्शंस देता है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। सेकंड रैंक में आईआईटी के लिए बेस्ट है, सिलेक्शंस भी देता है, लेकिन टॉप जो रैंक सीकर की या सबसे ज्यादा सिलेक्शन, दोनों चीजें कह रहा हूं, सीकर की टॉप रैंक और सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहां से होते हैं? वो प्रिंस से होते हैं, पीसीपी से होते हैं। तो यहां आप अगर आप जाते हैं, भाई मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा के कह दे कि भी नीट में सिलेक्शन हो गया, नहीं। स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप बिल्कुल पीसफुल माहौल में रहेंगे। दूसरी बात, आपको इनका हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह मिल जाता है, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और सबसे अच्छी बात, सीकर की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज आपको पीसीपी में देखने को मिलेंगी।
तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब आपको कौन सा इंस्टीट्यूट और चूज करना चाहिए, किस तरीके से। बाकी फीस वगैरह के लिए आप पता कर सकते हैं, और अगर कमेंट में आपको कुछ भी पूछना है जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो आपको जरूर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो जो अभी तक सस्पेंस में है कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कौन से शहर में जाना चाहिए, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सीकर के किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्ड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करके दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।